नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने आज लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी कर दिया है। और जो अभ्यर्थी लोअर पीसीएस भर्ती का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024, इसका विज्ञापन आज 13 दिसंबर 2024 को जारी किया जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से इस विज्ञापन के बारे में। क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कुल कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं, और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे 4 जनवरी 2025 तक। अंतिम तिथि इसकी 4 जनवरी 2025 है। आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो जो अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 4 जनवरी 2025 और संशोधन और परिवर्तन करने की तिथि है 10 जनवरी 2025 और अंतिम तिथि है इसकी संशोधन करने की 10 जनवरी से लेकर और 20 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है संशोधन करने की। अब हम जाते हैं आगे और यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें जो इसकी रिक्तियों की संख्या है, टोटल कितने पद हैं। तो कुल संख्या है 113 पदों पर दोस्तों लोअर पीसीएस का विज्ञापन ये जारी हुआ है, जिसमें नायब तहसीलदार के हैं टोटल 36 पद, उप कार्यपाल के हैं डिप्टी जिलर के 14 पद, पूर्ति निरीक्षक के हैं 36 पद, विपणन निरीक्षक के हैं 6 पद, श्रम परिवर्तन अधिकारी के हैं 5 पद, आबकारी निरीक्षक के हैं 5 पद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के हैं 2 पद और गन्ना विकास निरीक्षक इसके भी 6 पद हैं और खांडसारी निरीक्षक के हैं 2 पद। तो यहाँ पे कंप्लीट पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है और टोटल ये पदों की संख्या हो जाती है दोस्तों 113 पद हैं यहाँ पे लोअर पीसीएस के। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता की, नायब तहसीलदार जिसमें टोटल 36 पद हैं, वेतनमान है 44,900 से लेकर 1,42,000 और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक उपाधि है, वो नायब तहसीलदार के जो 36 पद है इसके लिए एलिजिबल हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उप कार्यपाल के देखें तो यहाँ पर भी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सब में समान है। यदि आपके पास अधिमानी अर्हता होती है तो आप इसको जरूर लगाएं, अगर नहीं है तो भी आप जिनकी शैक्षिक अर्हता है जो स्नातक उपाधि, अगर किसी के पास स्नातक उपाधि है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो शैक्षिक अर्हता यहाँ पे अनिवार्य है। अन्य अनिवार्य अर्हता भी यहाँ पे दे रखी है किसके लिए, उप कार्यपाल के लिए, जो कि है शारीरिक दक्षता। यहाँ पे पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता दे रखी है, जिसमें आपका फिजिकल यहाँ पे शारीरिक दक्षता यहाँ पे देखा जाएगा, जिसमें ऊंचाई है अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और सामान्य के लिए 165 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। सीने की माप भी यहाँ पे मांगी गई है। तो जो उप कार्यपाल है इसमें आपको शारीरिक दक्षता का भी देखना होगा। इसमें भी आपको ये योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे मांगी गई है, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 यहाँ पे और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी 147 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वजन मांगा गया है 45 किलोग्राम मांगा गया है और दृष्टि भी 6/6 की होनी चाहिए। पूर्व से निरीक्षक के देखें 36 पद, इसमें शैक्षिक अर्हता देखें तो इसमें भी क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि। स्नातक की उपाधि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अब स्नातक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम, यानी स्नातक उपाधि अगर आपका है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। विपणन निरीक्षक के इसमें भी स्नातक उपाधि होनी चाहिए और साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। श्रम परिवर्तन अधिकारी का देखें तो इसमें भी आपका स्नातक की उपाधि मांगी गई है। आबकारी निरीक्षक में भी स्नातक की उपाधि ही मांगी गई है और इसमें अन्य अनिवार्य सारी स्वच्छता भी मांगी गई है, सारी दक्षता भी मांगी गई है, जो कि यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, सीने की माप, ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन अनिवार्य है। तो ये है आपका आबकारी निरीक्षक के लिए। तो कुछ पदों में यहाँ पे दोस्तों फिजिकल भी मांगा गया है, शारीरिक दक्षता भी मांगा गया है और वो अनिवार्य शारीरिक दक्षता यहाँ पे मांगी गई है कुछ पदों के लिए।
ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के देखें 2 पद हैं, और इसमें अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि ये गन्ना विकास निरीक्षक है, तो इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा अलग है साक्षरता, क्योंकि इसमें होना चाहिए कृषि में स्नातक, या ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। गन्ना विकास निरीक्षक, तो इसमें भी कृषि में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। खांडसारी निरीक्षक, तो इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि इसमें भी मांगी गई है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आप आवेदन कर सकेंगे। तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा है 42 वर्ष। तो 21 से 42 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। और आयु गणना की निश्चायक तिथि है दोस्तों 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। उसके बाद जो आयु सीमा में छूट दी जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, और साथ में उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। तो वो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस भी बताया गया है, जो कि आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आज लिंक खुल चुका है, और यदि आप इसके लिए योग्य हो, इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे शुल्क का भी विवरण दिया गया है। जनरल अभ्यर्थियों के लिए 172 रुपये शुल्क है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए भी 172, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172, एससी के लिए 82, एसटी के लिए भी 82, और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 22 रुपये यहाँ पे शुल्क देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि आप ये विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का अगर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी पहले, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का वस्तुनिष्ठ प्रकार का। दूसरा एग्जाम होगा मेंस एग्जाम, लिखित परीक्षा विषय परक प्रकार की, और तीसरा होगा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। अब देखो जो प्री एग्जाम होगा पहले जीएस और सामान्य बुद्धि परीक्षण का 150 अंकों का 2 घंटे का एग्जाम होगा, प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है ये केवल इसलिए यहाँ पे आयोजित की जाएगी ताकि इसकी मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी, और इसी के आधार पर, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छा स्कोर दोस्तों करने लाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर आप मुख्य परीक्षा दे पाओगे। मुख्य परीक्षा है कुल 600 अंकों की, जिसमें सामान्य हिंदी है 100 अंकों की, 2 घंटे का समय, 6 प्रश्नों की संख्या होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा निबंध, तीसरा होगा सामान्य अध्ययन प्रथम, और चौथा होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय। यानी टोटल 600 अंकों का ये एग्जाम है। प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे दी गई है, और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य है। और तीसरा जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का जो तीसरा यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म वो है, वो होगा इंटरव्यू 75 अंकों का। तो 3 पार्ट में ये एग्जाम होने वाला है। और ये यहाँ पे देखो सिलेबस भी दिया गया है, ये एग्जाम पैटर्न है, इंग्लिश में दे रखा है। अब ये देखो सिलेबस भी इसी विज्ञापन में दिया गया है। दोस्तों यदि आपको लोअर पीसीएस की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उत्तराखंड भी इसमें अच्छे लेवल का पूछा जाता है, तो उत्तराखंड जी के कंप्लीट नोट्स और साथ में रीजनिंग के नोट्स, लोअर पीसीएस के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, जो भी अन्य महत्वपूर्ण नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं और आपके लिए वीडियो बनाई गई है, और लोअर पीसीएस के लिए आपकी क्लासेस जल्दी यहाँ पे लाई जाएगी। तो ये कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया गया है। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ये मेंस एग्जाम का सिलेबस भी है, सामान्य हिंदी का, ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा लोअर पीसीएस का आज का विज्ञापन,
और जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए जल्द ही आवेदन कर लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।